शिव जी पर दूध चढ़ाओ तो लोग ज्ञान देने लगते हैं, लेकिन दूसरे धर्म की लाखों रुपए की धार्मिक यात्रा पर यही सवाल क्यों नहीं? रुकिए, मुद्दा किसी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है, मुद्दा सिर्फ इतना है, नियम सबके लिए एक होना चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा, शिव जी पर हजारों रुपए का दूध, दही, घी और शहद चढ़ाने से अच्छा है कि किसी गरीब को दे दो। बात सुनने में अच्छी लगती है, गरीब की मदद करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा सवाल है, फिर यही तर्क हर धर्म की धार्मिक गतिविधियों पर समान रूप से क्यों नहीं लगाया जाता? हज एक महत्वपूर्ण इस्लामिक धर्म यात्रा है और भारत से इसे करने में यात्रा, ठहरने और दूसरी व्यवस्थाओं सहित लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के 2026 के आधिकारिक आंकड़ों में अलग अलग इंडिकेशन पॉइंट के हिसाब से कुल हज लागत लगभग 3.43 लाख से 4.19 लाख तक बताई गई थी। अब सवाल ये नहीं है कि हज पर इतना पैसा क्यों खर्च करते हो, क्योंकि किसी की धार्मिक आस्था और उसका खर्च उसकी निजी विषय है। सवाल ये नहीं है कि अगर किसी हिंदू के रुद्राभिषेक में कुछ हजार रुपए खर्च होने पर उसे तुरंत पाखंडी और गरीब को दे दो का ज्ञान दिया जाता है। तो फिर धार्मिक यात्रा या दूसरे धर्म की धार्मिक गतिविधियों में होने वाले बड़े खर्च पर भी उसी नजरिए से चर्चा क्यों नहीं होती? अगर धार्मिक खर्च पर सवाल है तो सवाल सबके लिए होना चाहिए। और रही बात शिव जी के अभिषेक की, तो सनातन परंपरा में अभिषेक सिर्फ दूध बहाने का नाम नहीं है। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और शिव पूजा की अपनी धार्मिक परंपराएं और प्रतीकात्मक अर्थ है। सावन में शिव उपासना का विशेष महत्व माना जाता है और सोमवार को भी शिव आराधना के लिए विशेष दिन माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितना ज्यादा खर्च उतनी ज्यादा भक्ति नहीं। भक्ति का मूल्य पैसे से तय नहीं होता। असली बात, अगर किसी के पास 500 रुपए हैं और श्रद्धा से अभिषेक करना चाहता है तो करने दीजिए। अगर वही व्यक्ति किसी गरीब को मदद करना चाहता है तो उसे भी करने दीजिए। पूजा और सेवा को एक दूसरे का दुश्मन क्यों बनाया जाए? हमारे महादेव को दिखावा नहीं चाहिए, श्रद्धा चाहिए, सच्ची नीयत चाहिए और इंसानियत भी चाहिए। और अब यही बात 15 अगस्त और 26 जनवरी पर भी सोचिए। अगर कोई गांधी जी या अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाता है तो उसकी श्रद्धा और सम्मान है। लेकिन अगर कोई लाखों रुपए की मालाओं की बजाय उसी पैसे का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाए तो इसमें क्या बुराई है? सम्मान भी हो सकता है और सेवा भी। एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना जरूरी नहीं है। और सबसे जरूरी बात, मैं पाखंड के खिलाफ हूँ, धर्म के खिलाफ नहीं। हर धर्म में कुछ लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन किसी एक धर्म के गलत उदाहरणों को पकड़कर पूरे धर्म की आस्था को कटघरे में खड़ा करना भी गलत है। जो गलत है उसे गलत कहिए, लेकिन जो सही है उसे सिर्फ इसलिए गलत मत कहिए क्योंकि वह सनातन परंपरा से जुड़ा है। किसी हिंदू को पूजा करने से पहले गरीब की याद दिलाना अच्छी बात है, लेकिन वही इंसानियत हर धर्म के लिए याद रखी जाए तभी बात निष्पक्ष होगी। क्योंकि आस्था का सम्मान सबका अधिकार है और सवाल करने का अधिकार भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब बिना किसी धर्म को गाली दिए बताइए, क्या धार्मिक खर्च पर सवाल उठाना है तो सभी धर्मों के लिए एक ही पैमाना होना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, एक नियम सबके लिए। और यह बात सही लगे तो शेयर कर दीजिए। बहस धर्म की नहीं, दोहरे मापदंड की है।